हाँ, मैं चूहे के बिल के अंदर चला गया। मैं क्या देखता हूँ, बिल के अंदर 200-300 हाथी बंधा हुआ है है ना। चूहे के बिल के अंदर 200-300 हाथी बंधा हुआ है अंदर में। उस बिल में रहने वाला चूहा जो है वो हाथी चोर है, हाथी को चुरा के लाता है और बिल में बांध देता है। तो देखिए हम लोग शुरू कर रहे हैं शेर को सवा शेर, है ना। एक शेर है तो दूसरा हाँ सवा शेर है। अब कहानी शुरू होती है 3 भाइयों से। यहाँ पर कह रहा है कि एक गांव में 3 भाई रहते थे, है ना। और गप हाँकने में उनका कोई जवाब नहीं था, बहुत बड़े गपोरी थे। गप मतलब ऐसे ही बिना बात की बात, बेकार की बात भांजना, बोलना ऐसे ही। जैसे हम कैसे बोल रहे हैं कि मान लो कि हम अगर कह दें कि आज हम विद्यालय हेलीकॉप्टर से आए हैं, तो ये तो ऐसे ही गप हो गया। इसी को कहते हैं गप हाँकना, झूठ बातें बोलना। तो तीनों भाई इसमें एकासेक थे, महारत हासिल था तीनों को। और इस काम में तीनों भाई अपने आप को सबका गुरु समझते थे कि हमसे बड़ा कोई गप हाँकने वाला नहीं है। तो एक बार तीनों भाई मिलकर के यात्रा पर निकले, है ना। यात्रा का मतलब कहीं सफ़र पर निकले किसी, और रास्ते में एक सराय मिला उनको। सराय का मतलब ठहरने का स्थान। यात्रा पर निकले और रास्ते में एक सराय में उन्होंने स्टॉपेज लिया, कहीं पर रुके, वो एक सराय में वो ठहरे। और उसी समय एक राजकुमार भी आकर के वहीं पर रुका हुआ था। कौन? गपोरी भाई तीनों जो थे एक सराय में रुके और एक राजकुमार भी आकर के वहीं पर हाँ रुका हुआ था। तो राजकुमार था, राजा का बेटा, कीमती वस्त्र पहने हुए था, आभूषण पहने हुए था। और ये देख करके तीनों भाई सोचे कि किसी न किसी तरह से चलो इसको हम अपने जाल में फंसाते हैं, है ना। इसको हम अपने जाल में फंसाते हैं। और जाल में फंसा करके ये जो पहने हुए हैं कीमती वस्त्र आभूषण, सारा क्या करेंगे, इससे लूट लेंगे, ठग लेंगे, है ना। अपनी बातों में फंसा करके इसके पास जितने भी वस्त्र आभूषण है वो ठग लेंगे इससे। और गपोरी तो थे एक नंबर, गप में तो फंसाने की कला थी इनके पास, किसी को भी अपनी बातों में फंसा लेते थे। अभी बताए कि गुरु समझते थे, ये सबका गुरु थे, सही में थे, झूठ बोलने में नंबर 1। तो उनमें से एक भाई आकर के राजकुमार से बोलता है ना, महाशय समय काटने के लिए चलिए कुछ ना कुछ एक खेल खेलते हैं। कैसे हम लोग कहीं पर रुकते हैं तो कोई आदमी ताश खेलने लगता है, कोई लूडो खेलने लगता है कि नहीं। तो बोला तीनों भाई कि इसको फंसाने का कोई एक तरीका, तो चलो बात करते हैं। बात कर आया और बोलता है कि महाशय चलिए हम लोग यहाँ रुके हुए हैं तो समय बिताने के लिए एक खेल खेलते हैं, है ना। तो खेल पहली हो जाए तो कैसा रहेगा? राजकुमार राजी होगा, बोला हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, चलो हम लोग खेलते हैं कुछ ना कुछ। तो एक भाई ने सुझाया, दिमाग दिया कि ऐसा करते हैं कि हम बारी बारी से गप्पे हाँकते हैं। हम तीनों, एक राजकुमार जी आप हो गए, चारों मिल करके बारी बारी से गप हाँकते हैं। गप हाँकते हैं मतलब बात बनाते हैं, और बात बनाते हैं और सामने वाला जो भी लोग रहे, जैसे 4 में से एक आदमी गप हाँकेगा, बाकी तीनों को उस पर विश्वास करना है ना। और अगर कोई विश्वास ना करे कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुम तो झूठ बोल रहा है, जैसे हम कह दिए कि देखो भाई हम स्कूल आज हेलीकॉप्टर से आए हैं, तो अगर कोई बोल दिया कि ना झूठ बोलते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, तो जो नहीं बोलेगा वो हार माना जाएगा उसका, है ना, वो खेल में हार जाएगा। यानी विश्वास करते रहना है, हाँ हाँ बोलते जाना है कि हाँ 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 आप आए हैं हेलीकॉप्टर से। तो इस तरह से खेल का नियम बना। लेकिन अगर जो हार गया, गप हाँकने वाले लोग अगर कुछ बोले, अगर सामने वाला ना कह दे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तो ना कहने वाला आदमी को हार मानना पड़ेगा और जो गप हाँक रहा है उसकी गुलामी करनी होगी उसको, है ना।
उसका गुलाम बन के रहना होगा। तो राजकुमार ये शर्त मान गया कि चलिए खेला शुरू किया जाए, है ना। कौन खेला? लूडो। तो कौन खेला? गप हाँकने वाला, यानी झूठ बोलने वाला खेल। हम लोग एक एक करके झूठ बोलेंगे और सामने वाला को विश्वास करना है। गपोड़ी बहुत खुश था। वो खुश था कि चलो आज तो किसी न किसी तरह से तीनों भाई में से कोई भाई राजकुमार को लपेट लेंगे। लपेट लेंगे मतलब कि अपना गुलाम बना लेंगे, और गुलाम जैसे ही बनेगा इसका सारा आभूषण हाँ अपना कब्जा में ले लेंगे, है ना। तो पूरा विश्वास था कि चलो हम ऐसी बेतुकी बातें करते हैं कि राजकुमार को ना विश्वास करने पर मजबूर कर देंगे और उसके मुंह से निकलवा देंगे कि ना ये कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। तो शुरू हुआ हाँ, लेकिन एक चीज़ कि कोई भी खेल शुरू होने के पहले कोई फैसला करने वाला होना चाहिए, जिसको हम एम्पायर कहते हैं, रेफरी कहते हैं, है ना। पंच के रूप में उस सराय के मालिक को पंच बनने के लिए तैयार कर लिया गया। उन लोगों ने बोला नहीं, इस सराय का जो मालिक है ये हम लोग का पंचायती करेंगे, कौन जीता कौन हारा इसके लिए भी तो एक आदमी रहना चाहिए ना। मुकाबला शुरू हुआ, खेल शुरू हुआ। अब देखिए पहला भाई क्या बोलता है, गौर से सुनिएगा ध्यान से, बड़ा ही रोमांचक है कहानी, बड़ा इंटरेस्टिंग। पहला भाई क्या कहता है, बचपन में हम लुका छिपी खेल रहे थे, समझे। बचपन में हम लुका छिपी खेल रहे थे, मैं छिपने के लिए एक ताड़ के पेड़ पर चढ़ गया। बात यहाँ से देखिए, झूठ बात शुरू हो रही है। बचपन में मैं लुका छिपी खेलता था और छिपने के लिए मैं ताड़ के पेड़ पर चढ़ गया। अब ताड़ के पेड़ पर जब चढ़ गया तो ताड़ के पेड़ कम से कम 100 मील ऊंचा था, है ना। 100 मील ऊंचा, ताड़ का पेड़ 100 मील ऊंचा होगा नहीं करता है, लेकिन विश्वास करना है। राजकुमार हाँ ठीक है बोल रहा है। ताड़ का पेड़ 100 मील ऊंचा था। मैं दौड़कर उसकी चोटी के पत्तों के बीच छिप कर बैठ गया। लुका छिपी का खेल था, तुम ताड़ के पेड़ 100 मील, सोचिए ना मैं कितना 100 मील एजे पर है बात। मुझे वहाँ पर नींद आ गई। कहाँ पर? ताड़ के पेड़ पर जहाँ पर हम छुपे थे वहाँ पर नींद आ गई। और जब आँख खुली, नींद बड़ी तक कितना देरी आता है आदमी को, 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन बोला कि नींद जब खुली हमारी तो ताड़ का पेड़ 50 मील और ऊपर उठ गया था, ऊंचा हो गया था, यानी बढ़ गया था, है ना। और तुम लोग रहेगा तो कभी कहेगा झूठ बोल रहा है, लेकिन नहीं, अब जैसे ही झूठ वाला बात बोल देंगे वो हार जाएगा। बोलना नहीं है, कहना हाँ ठीक है। तो जैसे ही नींद खुली वो ताड़ का पेड़ 50 मील और ऊपर उठ गया था। अब नीचे उतरने की हिम्मत नहीं हुई, है ना, क्योंकि बहुत ऊंचाई बढ़ गया था। मैं सोच ही रहा था कि पास से एक बादल गुजरा और मैं बादल को पकड़ के बादल में घुस गया। मैं बादल को पकड़कर बादल में घुस गया। अब देखिए बादल में जब घुस गया तो वो बादल आगे चला गया, और वो बादल जब पानी बन के बरसा जहाँ पर, तो हम पानी की बूंद पकड़ के लटक के धीरे धीरे नीचे आ गए। पानी की बूंद पकड़ करके हम रस्सी की तरह लटक के धीरे धीरे नीचे आ गए धरती पर। राजकुमार मुस्कुराया, ना कैसे बोलता, मुस्कुराया मैंने कि विश्वास किया कि हाँ ठीक बोल रहा है तुम। तो निराश हो गए, वो जो गप कर रहा था वो निराश हो गया कि भाई तो विश्वास कर लिया, कहाँ कुछ बोला कि नहीं तुम झूठ बोल रहा है, तो गलत बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, कोई पानी पकड़ के कैसे नीचे आ सकता है। लेकिन राजकुमार नहीं कुछ बोला, ओ हाँ में हाँ मिला दिया। अब बारी था किसका? दूसरा भाई का, है कि नहीं। अब दूसरे भाई की बारी थी, उसको विश्वास था कि इससे नहीं हुआ तो हम एकदम अबरी ऐसा झूठ बोलेंगे कि राजकुमार को ना कहने पर मजबूर कर ही देंगे कि ना तुम झूठ बोल रहा है। कि शुरू किया कि एक बार हम गेंद खेल रहे थे, दूसरे भाई की कहानी वो शुरू किया, बोल रहा है कि एक बार हम गेंद खेल रहे थे और गेंद हमारी जो है वो खेलते खेलते जाके झाड़ी में गिर गई,
मैं गेंद ढूंढने के लिए झाड़ियों में घुसा। झाड़ी का मतलब छोटे छोटे पेड़ पौधों का घना, है ना, स्थान। तो मैं झाड़ी के अंदर घुसा गेंद ढूंढने के लिए, तो गेंद नज़र नहीं आया, लेकिन एक चूहे का बिल नज़र आया, है कि नहीं? चूहे का बिल नज़र आया। मैं गेंद ढूंढने के लिए मैं चूहे के बिल के अंदर चला गया। हाँ, मैं चूहे के बिल के अंदर चला गया। मैं क्या देखता हूँ? बिल के अंदर 200-300 हाथी बंधा हुआ है है ना? चूहे के बिल के अंदर 200-300 हाथी बंधा हुआ है अंदर में। उस बिल में रहने वाला चूहा जो है वो हाथी चोर है, हाथी को चुरा के लाता है और बिल में बांध देता है है ना? अब क्या था, मैंने उन हाथियों को मुक्त कराने का फैसला किया। मैंने सोचा नहीं, मैं हाथी को छुड़ाऊंगा उस चूहा से, जो हाथी चुरा कर लाता है, मैं उससे इन हाथियों को बचाऊंगा। दूसरा भाई सुना रहा है ये कहानी। हाथी को बचाने का मैंने फैसला कर लिया, तो कोई तरीका नहीं था सिवाय हाथियों को पकड़कर अपनी जेबों में भरने का। मतलब मैंने सारे हाथी, जितने भी 200-300-400 हाथी था, सबको मैंने छुड़ा करके अपनी जेब में भर लिया है ना? मैंने सारे हाथियों को छुड़ा करके अपनी जेब में भर लिया और बाहर की ओर भागा। बाहर की ओर भागा, भागते भागते, लेकिन वो चूहा हमको देख लिया। चूहा हमको, हाथी को पॉकेट में भरकर भागते देख लिया और वो तलवार लेकर मेरे पीछे भागा कि काट देंगे तुमको। बिल से बाहर आकर चूहे से बचने के लिए मैंने उछलकर एक टिड्डे की पीठ पर बैठ गया। टिड्डा जो उछल उछल के रात में उड़ता है ना, जिसको कुछ तो राम जी का घोड़ा बोलते हैं हम लोग। हाँ, वही हरा रंग का होता। तो मैंने टिड्डे की पीठ पर अपनी सरल उसके पीठ पर बैठ गया और टिड्डा उछल उछल के 2-3 छलांग भागा, तो चूहा पीछे हाथ मलता रह गया। मैं वहाँ से अब निकल गया टिड्डे की पीठ पर बैठकर। राजकुमार, उसको लगा कि अब तो राजकुमार बोलेगा कि है कितना झूठ बोलता है तुम, लेकिन राजकुमार ऐसा बात नहीं बोला। राजकुमार क्या बोला पता है? राजकुमार बोला, हाँ, हम तुमको देखे थे हाथी को लेके भागते हुए, एकदम तुम सही बोल रहा है ना, एकदम तुम सही बोल रहा, हम तो देख भी किए थे। अब तो दूसरा भाई माथा पटक ली, उसको लगा कि तो हमसे भी नहीं, है ना, इसको लगा कि तो हमसे भी नहीं हारा। अब नंबर थी तीसरे भाई की। अब तीसरा भाई लास्ट, वो क्या बोला कि एक बार मैं नदी किनारे घूमने गया। तीसरे भाई की कहानी देखो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है इसका, और ज़्यादा। तीसरा भाई वाला सुनेगा ना तो और हंसी आएगी। तीसरा भाई क्या बोलता है कि एक बार मैं नदी किनारे घूमने गया, वहाँ सारे मछुआरे इकट्ठे होकर रो रहे थे। मछली जो पकड़ता है उसको मछुआरा बोलते हैं। तो जितने भी मछुआरे थे, 10, 20, 50 मछुआरे, सब बैठ करके रो रहे थे, आँख पकड़ के, है ना, रो रहे थे। तो मैंने कारण पूछा कि अरे भैया क्यों रो रहे हो, है कि नहीं? मैंने पूछा कि भाई तुम लोग रो क्यों रहे हो? वो बोला नदी में एक भी मछली नहीं है, मैं भूखे मर रहा हूँ, मैं क्या करूँ, है ना, मेरी रोजी रोटी है, मैं मछली पकड़ कर बेचता हूँ, मैं खाता हूँ, एक भी मछली नहीं है। हाँ, रोने लगा। अब इस सोच, तो तीसरा भाई सुना रहा है, बोला कि मैंने सोचा कि मैं इसके कारण का पता लगाऊंगा, मैं इसके कारण का पता लगाऊंगा। तो मैं ये कारण जानने के लिए नदी के अंदर उतरा। मैं नदी में उतरा। अब नदी में जब उतरा तो मैं क्या देखता हूँ कि नदी के भीतर, मैं भीतर चला गया नदी के, एक व्हेल मछली सारी मछलियों को खा रही है। समझ गए? एक व्हेल मछली सारी मछलियों को खा रही है ना। उसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। पानी के अंदर मैंने देखा कि एक व्हेल मछली सारी मछलियों को खा रही है। मुझे ये देख करके बहुत गुस्सा आया और मैं गुस्से से
एकदम लाल हो गया और मेरे गुस्से की गर्मी से नदी का पानी खौलने लगा। अब इसका गप सुनिए, मेरे गुस्से से नदी का पानी खौलने लगा गर्म होकर के, और पानी गर्म होने से व्हेल मछली छटपटाने लगी, जो बड़ी मछली थी जो सबको निगल रही थी, वो छटपटाने लगी और छटपटाते हुए वो हवा में उड़ गई। और छटपटाते हुए जब हवा में उड़ गई तो मैंने उसका पूंछ पकड़ लिया। मैं कहाँ छोड़ने वाला था, मैं उसे नहीं छोड़ता, मैंने उसकी पूंछ पकड़ ली। पूंछ पकड़कर हम लटक गए। अब देखिए, हम दोनों हवा में उड़ने लगे। व्हेल ने पूंछ झटक कर मुझे गिराने की कोशिश की, व्हेल मछली ने पूंछ हिला करके मुझे गिराने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं गिरा। तभी हवा में मुझे एक बहुत बड़ा चट्टान नजर आया। अब सुन लीजिए, हवा में चट्टान भी होता है ना, इसकी कहानी के अनुसार हवा में चट्टान भी होता है। तो बड़ा सा एक चट्टान मुझे नजर आया और मैं अपने पैर उस पर टिका दिए इस तरह से, और पैर को जब चट्टान पर टिकाया और पूंछ को घुमा करके उस व्हेल मछली को घुमा करके नचा करके समुद्र की ओर फेंक दिया। मैंने इतना ताकत है तीसरे भाई में, बता रहा है कि मैंने उस व्हेल मछली की पूंछ को घुमा करके समुद्र में फेंक दिया, और इस प्रकार से उन मछुआरों को उस व्हेल मछली से छुटकारा मिल गया। अब सारे मछुआरे खुश हो गए थे। राजकुमार, इस बार तो उसको आशा था कि इस बार राजकुमार हारेगा, है ना, लेकिन इस बार राजकुमार ने ताली बजाई। वाह, तुमने तो बहुत बहादुरी का काम कर दिया, है ना, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। अब तो तीनों भाई निराश, तीनों चूंकि असफल हो गए थे राजकुमार को हराने में। क्या, राजकुमार को हराने में तीनों भाई असफल हो गए। अब नंबर थी किसका? हाँ, अब नंबर था राजकुमार का। खेल में वो भी तो था, उसको भी तो गप करना था। अब राजकुमार ने अपना गप शुरू किया भाई शर्त के अनुसार। तो राजकुमार बोला कि ठीक है, अब मेरी भी कहानी सुन लो, है ना, अब मेरी भी कहानी सुन लो। तो वो बोला कि मैं एक देश का राजकुमार हूँ, है ना, मैं एक देश का राजकुमार हूँ और मेरे पास 3 गुलाम हैं। गुलाम माने कि नौकर, जिससे हम कुछ भी करवा सकते हैं। मेरे पास 3 गुलाम है। एक दिन वे तीनों मुझे धोखा देकर भाग निकले। तीनों जो मेरे गुलाम हैं, एक दिन हमसे छूट करके, धोखा दे करके किसी तरह से वो भाग निकला, तीनों गुलाम। और तब से मैं घूम घूम कर उन तीनों को ढूंढ रहा हूँ, उन तीनों गुलामों को मैं ढूंढ रहा हूँ, और आज वे फिर से मुझे मिल गए। वो तीनों गुलाम आज फिर से मुझे मिल गए। एक भाई पूछा, कौन है वो तीनों गुलाम? हाँ? राजकुमार बोला, अरे तुम तीनों ही तो हो गधे, वो तीनों गुलाम तुम ही हो, मेरे गुलाम। अब तीनों भाई बहुत बुरी तरह से फंस गया था। अगर वो कहता कि नहीं मैं नहीं हूँ गुलाम, तो न कहने पर तो हार था। अगर नहीं बोलते कि नहीं हम तीनों कहाँ हैं गुलाम, नहीं है, झूठ बोल रहा है तो नहीं बोलने पर हार जाता। और अगर कह रहे हैं कि हाँ बात मानना है, अगर कि हाँ हम गुलाम हैं, तो ऐसू गुलाम, ऐसू फंसा। अब ना कहने पर भी फंसा और हाँ कहने पर भी फंस चुका था वो तीनों भाई बुरी तरह से। अब करे तो क्या करे, सांप छुछुंदर वाली बात। अब किसी न किसी तरह से गुलाम बन चुका था राजकुमार फंसा लिया तीनों को बुरी तरह से। वो बोला कि तीनों गुलाम जो हमारे भाग करके आए हैं, तुम तीनों गुलाम हो। शर्त के अनुसार हाँ कहना था। अब तीनों भाई फंस गया। पंच ने निर्णय दिया, जो पंच था फैसला करने वाला, वो निर्णय दिया कि तीनों भाई हार गए हैं, अब वे तीनों राजकुमार के गुलाम बनेंगे। शर्त के अनुसार अब तीनों को राजकुमार का गुलाम बनना होगा। और वे बहुत सिटपिटाए, बहुत छटपटाए, बहुत गिड़गिड़ाए, माफ़ी मांगने लगे, भाई राजकुमार जी माफ़ कर दीजिए, अब है ना ये हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, माफ़ कर दीजिए। तो राजकुमार बोला कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पर माफ़ कर सकता हूँ।
एक ही शर्त पर। तो बोला जो शर्त बोलिए मंजूर है, लेकिन माफ़ कर दीजिए, है ना। पूरा रोने लगा, बहुत तीनों रोने लगा, फंस गया, दूसरा को फंसाने चला था और खुद फंस गया, गुलाम बन गया। वो राजकुमार बोला कि देखो, आज से तुम इस तरह की उलूल जुलूल बात बना करके, इस तरह का गप बना करके किसी भी गांव वाले को ठगना नहीं, तभी मैं तुमको छोड़ सकता हूँ। एक ही शर्त है, और यही शर्त अगर मंजूर होगा तुम तीनों को, तो मैं तुम तीनों को छोड़ूंगा, और नहीं तो चलो मेरे गुलाम हो, चलो मेरे साथ, तीनों से हम तुमको काम करवाते हैं। तीनों रो रहा था, बोले नहीं नहीं मंजूर है, आज के बाद कान पकड़ते हैं, हम किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे, मैंने इस तरह की बात, उलूल जुलूल बात कभी नहीं, आज से हम एकदम ईमानदारी से काम करेंगे। समझे बात को? उसको सबक मिल गया, सीख मिल गया। राजकुमार यही तो चाहता था। तो हम लोगों को भी चाहिए कि हम इस तरह की उलूल जुलूल बातों में ना रहें, है कि नहीं, और ईमानदारी से काम करें, किसी को ठगे नहीं, चोरी नहीं करें, झूठ नहीं बोलें, जो सही बात हो उसी को सही ठहराएं, है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये कहानी हम लोगों को शिक्षा क्या देती है कि हमें उलूल जुलूल बातों में नहीं रहना चाहिए, और ना ही किसी सीधे साधे व्यक्ति को ठगना नहीं चाहिए, है ना। किसी का सहयोग करिए, सहयोग करना चाहिए। तो इस पाठ के प्रश्न उत्तर को अब हम करवा देते हैं। कट कर दो।